श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वः रामः कमलोचनः। ओम श्रीरामचंद्राय नमः। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज एकादशी का दिन है। भगवान श्री राम जी, माँ सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सभी को प्रणाम। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेश्वर जी को मेरा प्रणाम और आप सबको प्रणाम है। तो आज एकादशी का दिन है, तो एक भगवान श्री राम के भजन से ही शुरू करेंगे। प्रेम मुदित जग मन से कहो राम राम राम। ये सब बड़ा फेमस गाना है, आप सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा ट्यूनिंग खैर बदल जाएगा इसका, हम जो गाना गाते हैं। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, नित्य राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा
सब ही राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन, भक्त जनन जीवन धन, एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। गीता में चलते हैं। 47वां श्लोक हम पढ़ रहे थे, 47वां। तो उसमें हम लोग अर्जुन का जो भगवद गीता में जो अर्जुन ने बोला था उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। अर्जुन ने बोला था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये मेरा स्वजन है। दरअसल उसको ऑलरेडी हो चुका है डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा भयभीत है वो। लेकिन उसको कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा इसीलिए कि मेरा स्वजन है, और अगर युद्ध करूँगा तो हमारे लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कुल धर्म नष्ट होगा, वर्ण संकर होगा, बहुत सारे जस्टिफिकेशन दे रहा है वो। तो भगवान कृष्ण सब स्माइलिंगली सुनते हैं। अब प्रश्न है कि अर्जुन जो चाहता था कि वो हम स्वधर्म की बात करें ना, अभी स्वधर्म की बात, अपने धर्म में अपने को प्रतिष्ठित रहना पड़ेगा। दूसरा धर्म भयावह हो सकता है और अपना धर्म थोड़ा सा गलतियाँ भी रही, खामियाँ भी रही, इम्परफेक्ट भी हुआ तो भी मंजूर है, क्योंकि उसी से हमको धीरे धीरे अभ्यास के साथ साथ परफेक्शन भी आ जाता है, पूर्णता भी आ जाती है उसमें। लेकिन अर्जुन अब जो किया था ये कन्फ्यूज़न था, लॉस ऑफ मेमोरी कह सकते हैं उसको, या मिस जजमेंट हो सकता, जजमेंट ठीक नहीं था उसका। उसने युद्ध न करने का जो तय किया है, और क्या बोला कि मैं जाऊँगा कहाँ, जंगल में जाके तपस्या करूँ, जाके ऑस्टेरिटी करूँगा, पेनांस। तो ये बोलते हैं कि ऐसा ठीक नहीं है। इम्परफेक्ट वॉर इज़ मच बेटर देन परफेक्ट पेनांस। ठीक से मान लिया इतना महायोद्धा है वो, जिसको डिक्लेयर कर दिया था दुर्योधन ने कि सब विश्व का सबसे महान धनुर्धारी है, फिर भी अगर नहीं कर पाता तो क्या होता, मृत्यु हो जाती ना। यही तो होता, अंतिम जो है परिणति वो है मृत्यु। ठीक से युद्ध नहीं कर पाया, लेकिन सीने से तीर खाकर मरना एक हीरो का काम है, पलायनबाजी नहीं, हट के चले जाना, युद्ध छोड़ के चले जाना है, तो ये उचित नहीं है। वो क्या हो जाता है, वो इम्परफेक्ट वार हो जाता है वो। तो हमको चाहिए क्या, इम्परफेक्ट वार चलेगा, युद्ध करो। अर्जुन के लिए था युद्ध करने का है, किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, उसने किया। लेकिन भगवान कृष्ण के 18 अध्याय गीता सुनाने के बाद जाके उसने नहीं किया। तो अर्जुन को बताते हैं, बोला जाता है कि अगर हार भी जाता तो भी इम्परफेक्ट वाला था, पूर्णता के साथ नहीं होता, अपूर्ण होता उसके लिए। लेकिन फिर भी जंगल में जाके जो पेनांस, ऑस्टेरिटी, तपस्या जाके करना, उससे इट इज़ मेनी टाइम्स 100 टाइम्स बेटर देन दैट, ये करने का है। तो ये बोले कि हमको करा। और अभी किसको अपोज करा था, विकेट पर्सन, दुष्ट व्यक्ति। धर्म अधर्म का तो युद्ध है ना, ये धर्म युद्ध है। एक तरफ धार्मिक धर्म पांडव की तरफ, एक तरफ धर्म कौरव की तरफ। इट्स ए वॉर ऑफ व्हाट टू से, धर्म युद्ध है, इसको कहते हैं कि जो युद्ध हुआ था युद्ध वहाँ, ये धर्म युद्ध है। वो एक तरफ भगवान कृष्ण है। तो धर्म युद्ध में बोलते हैं कि अगर डेथ भी हो जाता है अपने विकेट दुष्ट प्रवृत्ति के जो हमारे भाई है, जो दुर्योधन दुशासन वगैरह प्लस उनके जो साथी है, ये सब विकेट पीपल, दुष्ट पीपल, अधर्म है, उनके तरफ अधर्म है, पांडव की तरफ धर्म है। तो अगर उसमें मृत्यु भी हो जाती है उसमें, तो भी वो ठीक था। तो देखिए, क्योंकि नहीं तो उसके लिए सीकिंग द हियर आफ्टर बोलते हैं, तपस्या कर कर परलोक में क्या मिलेगा उसके लिए कोशिश करना। उससे अच्छा है कि इसी लोक में, यह लोक और परलोक दो होते हैं। परलोक कौन देखा है, आएगा परलोक, लेकिन इसी लोक में ही अपना वीरता को प्रदर्शित करते हुए युद्ध करके
जितना तो उसके लिए ऑलमोस्ट पॉसिबल था ही श्योरली, लेकिन अगर हार भी जाता दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को सामना करते हुए तो भी इट इज़ मच बेटर, ऐसा ही कहा जाता है। तो फाइनली भगवान कृष्ण ने यही उनको थोड़ा समझाया। पूरा 2nd चैप्टर में सांख्य योग से लेकर अंतिम मोक्ष संन्यास योग तक सारे भगवान कृष्ण ने यही समझाया कि यू हैव टू फाइट। क्षेत्र का धर्म है युद्ध करना है, क्योंकि पलायन नहीं करने का है, ये समझाया पूरे। और भगवद गीता में जितना अब तक पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, एनफ वी हैव सीन। बारंबार भगवान कृष्ण कैसे याद दिलाते हैं क्षेत्र का धर्म क्या है। तो बोलते हैं कि इसलिए माने पर जन्म में क्या होगा उसको न सोचकर इसी जन्म में ही हमको महान बनने का है। ट्रेनिंग हम तो देखते हैं ना, जो धर्म बदलते हैं। एक व्यक्ति मेडिकल ट्रेनिंग लिया है, डॉक्टर है वो, तो डॉक्टर होने का तो उसको जो इससे जो परफेक्शन जो समय नष्ट किया उसने 5 साल, 5.5 साल, 6 साल एक मेडिकल डॉक्टर बनने में, तो उसके बाद कितना पैसा खर्च हुआ, कितना मेहनत किया उसने, कितना मशक्क़त की है, लेकिन वो सारे ख़त्म हो जाता है अगर वो कभी कहे मैं ये मेडिकल साइंस छोड़कर मैं एक वकील बन जाऊँगा। क्योंकि उसने कई वकीलों को, हो सकता है उनके घर में कोई हो सकता है कि उनके कोई परिचित व्यक्ति हो, बहुत पैसा कमाते हैं, अच्छे एडवांस परफेक्ट अच्छे वकील होते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, ठिकाना नहीं है। एक स्टैंडिंग में सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन मेरा एक मित्र बता रहा था, एक स्टैंडिंग में बिलाई के मित्र हैं 25 लाख रुपये लेते हैं। एक कोई केस, व्हाट एवर द केस में भी छोटा सा केस था, बहुत बड़ा नहीं है, उसको जरा करने के लिए फाइनली वो केस फेल हो गया उनका। लेकिन जो वकील जो है 20 से 25 लाख रुपया खाली टू प्लीड द केस इन द कुछ फ्यू मिनट्स के लिए, ये उनका है वकील। तो अगर डॉक्टर कहे मैं तो बढ़िया जरा कर सकता हूँ इसको, आई कैन प्लीड द केस वेरी परफेक्टली, तो मैं वकील बनूंगा, नहीं चलेगा। बिकॉज ही इज़ ए डॉक्टर, ट्रेनिंग उसको डॉक्टर की मिली, लोगों को सेवा करने के लिए मिली है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके मी लॉर्ड कह के उसको जरा करना नहीं होता है, उनका काम है। तो बोलते हैं कि ये इसलिए बदलना नहीं चाहिए कभी भी। ये जो चेंजिंग द कॉल बदल, अपने कुछ व्यक्ति का एक कॉल होता है, आज मैं क्या बनना चाहता हूँ। राइट इन द बिगिनिंग, शुरू में हम लोगों को देयर इज ए कॉल फ्रॉम विद इन, यू वांट टू डू दिस, और ये बहुत पावरफुल है, वो अंदर उठता रहता है बारम्बार। अगर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया वो कॉल को और कुछ बनना चाहेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्वधर्म में ही हमको इसी धर्म में रहना है, हमारे धर्म में रहना है, इसी के अनुसार हमको काम करने का है। तो इसे बोलते हैं कि कुछ उसके मेंटेलिटी पे परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मानसिकता में जो स्वधर्म उसका है उसको वही करने का चाहिए, उसमें कोई नहीं अलग सब कुछ नहीं होना चाहिए कभी भी। तो ये अर्जुन का केस हम लोगों ने देखा है। और ये तो हो गया उसका नहीं, अगर करे स्वधर्म में एक डबल बेनिफिट उसका अंदर। दो फायदे हैं अपना स्वधर्म में रहने का। उस स्वधर्म में क्या है, धीरे धीरे अपने को रिफाइन करेगा उसमें, जो अपना धर्म है उसको प्रैक्टिस करके। ये हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, बहुत बड़े बड़े साधु संत हैं जो अपने धर्म को छोड़े नहीं हैं। जुलाहा, कोई मोची चमार, कोई माली, कोई कुम्हार, ऐसे कई धर्म क्षेत्र में देखेंगे, वो सब के सब अपने, लेकिन अपने ही स्वधर्म में रहे। क्यों? उसी से उनका रिफाइनिंग होता है। स्वधर्म में टू स्टिक टू द स्वधर्म, उसमें अपने ही क्षेत्र में, अपने एरिया में, वो काम में उसको पूर्णता आती है, परफेक्शन आता है। इसे बोलते हैं कि जो बुनते थे कपड़ा, एक तिरुवल्लुवर का कहानी है। तिरुवल्लुवर कपड़ा बेचता था, जैसे कबीर है जुलाहा, साउथ में एक संत थे तिरुवल्लुवर। तो तिरुवल्लुवर सब कपड़ा खरीद के लेके बहुत सुंदर साड़ी बनाई थी, एक्सेलेंट साड़ी, बहुत मेहनत करके बनाते हैं। तो जाके बाजार में बेचने गया है, एक लड़का आया, मन चला लड़का, पूछा साड़ी का कितना है, कपड़ा का कितना है, तो बोला कि 2 रुपया। बहुत पुरानी बात है, सैकड़ों साल पहले पुरानी। तो साड़ी को फाड़ दिया, फाड़ के पूछता ये कितने का है, बोले कि 1 रुपया का। शांत चित्त से 1 रुपया की है। फिर फाड़ते फाड़ते चिंदी हो गई बिल्कुल, बारम्बार ये पूछता ये कितना का, ये कितने का।
फाइनली तिरुवल्लुवर बोल पर देखो बेटा, अब तुमको इस पर कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, तुमने इसको बर्बाद कर चुके हो ऑलरेडी। तो ये धागा धागा हो चुका है, तार तार हो चुका है, और तुम्हें किसी काम में नहीं आएगा, छोड़ दो। अभी तो कि बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहे हैं कि तुमने 2 रुपया की इतना सुंदर साड़ी को फाड़ क्यों दिया। तो लड़का बड़ा माफ़ी मांगता है कि मैं आपको पैसा दे देता हूँ पूरा। तिरुवल्लुवर बोलते हैं देखो बेटा, तुम पैसा तो 2 रुपया दे दोगे, लेकिन जो मेहनत साड़ी को करने में गया है, जो सुंदर धागा है, जिसने धागा बनाया था, सूत काट का धागा बनाया था, उसका क्या होगा? उसका मेहनत तो गया। जो मैंने साड़ी को बुना है, उसका क्या होगा? ये मेहनत का क्या होगा? लाइक दिस, कोई काम परफेक्टली करने के लिए कितना मेहनत उसमें लगता है, कितना पैसे लगते हैं, कितना समय लगता है, ये सब लगता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो इसे बोलते हैं कि जो काम हमने करते हैं स्वधर्म में, वो काम को हम करेंगे फर्स्ट क्लास, तभी जाके धीरे धीरे रिफाइनमेंट होता है। और एक कारण ही है कि इट इज़ एज नेचुरल, जैसे मछली को हम लोग पानी में छोड़ दें, फिश विल बी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि उसका स्थान वही है। ठीक इस तरह का स्वधर्म में हम अगर रहेंगे तो इट विल बी सो नेचुरल। काम करने में हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, कुछ भी आनंद से हम काम करेंगे। ठीक है, अगर अभी बहुत परफेक्शन नहीं है, धीरे धीरे उसको अर्जित करेंगे। बाप दादा के ज़माने से जो हम चली आ रही है, पुश्तैनी बिजनेस है ये, तो उसको सीखेंगे हम, सीख के जहाँ हैं वही रहेंगे, उसी काम को करेंगे। तो एसेंशियल, कंसंट्रेटिंग ऑन द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, कि जीवन की जो मूल तत्व है, जो हमारा स्वभाव में है, जो स्वधर्म में जो है, वो हमारे अंदर खून में नस नस में है, तो उसी को केवल रिफाइनमेंट करने का है। एंड उसमें और दूसरे क्या है ना, जो कोई नया काम उसको पिक किया, उसको डिस्चार्ज धीरे धीरे करने की कोशिश की, ये सब जो झंझटबाजी है उसमें से तो मुक्ति मिल जाएगी, है। तो ये तो पहला हुआ। और सेकेंडली क्या होता है, हमने कॉन्शियसनेस जो है काम करते हुए, हमारे ये हमारे जो चेतना, ये धीरे धीरे स्लोली, क्योंकि काम बढ़िया कर रहे हैं, उसमें हमारा परफेक्शन है और ईश्वर को स्मरण करके हुए कर रहे हैं, तो ये जो हमारा कॉन्शियसनेस, इट विल मूव टुवर्ड्स गॉडवर्ड, ईश्वर की तरफ अभिमुखी हो जाएंगे सारे हमारी जो शक्तियाँ। इसे देखिए, संत लोग जो है काम करते रहते थे, लेकिन हमेशा ईश्वर का नाम अपना जुबान में था। राम हो, विट्ठल हो, कोई भी हो, हमेशा विट्ठल 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 विट्ठल। महाराष्ट्र के संत जो है, महाराष्ट्र के ऐसा विट्ठल विट्ठल। काम करने वाली घर में मालिन है, घर में काम कर मछुआरीन है, ऐसे सब है, लेकिन वो तो उनका धंधा कर रहे हैं, लेकिन साथ में ईश्वर का नाम जो है, तो योर कॉन्शियसनेस इज मूविंग टुवर्ड्स गॉड, गॉड वर्ड है। धीरे धीरे वर्ल्डली लाइफ को इट विल बी फुलफिलमेंट। संसार में रहते हैं, कोई बुरा नहीं है संसार में। सांसारिकता, ठाकुर बोलते थे, संसार में रहो, लेकिन सांसारिकता तुम्हारे अंदर स्पष्ट नहीं होना चाहिए, आना नहीं चाहिए। दैट मीन्स ईश्वर की तरफ मन हमेशा रहना चाहिए। और इसमें जो स्वधर्म में रहने से बोलते हैं टीकाकार लोग कि ये तुम्हारे यू विल बी सो फुलफिल्ड, अच्छा लगेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, एक शांति की प्राप्ति हो गई। यस, आई एम डूइंग समथिंग ऑफ माई ओन, मेरा काम मैं खुद कर रहा हूँ। तो बोलते कि ये जीवन में रह के भी, वर्ल्ड लाइफ में भी, तो हमको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। और एक योगी क्या चाहता है, योगी हमारा जीवन का कर्तव्य क्या है, क्यों आए हैं, टू गो टुवर्ड्स गॉड। ईश्वर लाभ मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, ऐसा भगवान श्री रामकृष्ण ने कहा है। तो वर्ल्डली लाइफ लीड करने के साथ साथ भी सांसारिक माने बहुत गृहस्थ जीवन यापन करने के साथ साथ भी ईश्वर की तरफ हमारा मन जाएगा, एंड दैट इज़ आवर गोल, यही हमारा लक्ष्य है। तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं मिनिमम लेबर, बहुत ज़्यादा काम नहीं, क्योंकि हमारी आदत है उसमें, कम लेबर में बेनिफिट विल बी मैक्सिमम। यही हमारा इकोनॉमिक प्रिंसिपल भी यही कहता है, लिस्ट रिसोर्सेस एंड मोर प्रोडक्शन। लिस्ट, ये हमारा मेहनत कम है और फ़ायदा ज़्यादा है, बस यही तो हम चाहते हैं। तो ये सेकंड बेनिफिट है। तो हमारी तरफ हम हमेशा हमको ईश्वर की तरफ जाने का है बस। और ये हमारे अचीवमेंट जो होता है, तो स्वधर्म में रहकर इतना लाभ फ़ायदा है कि सब काम करते हुए भी हमारा मन ईश्वर की तरफ रहता है। ठीक है।
और इसलिए कहते हैं कि जो अपने मार्ग से डिगता नहीं कभी, स्वर्विंग फ्रॉम माई पाथ है ना, हाँ, तो फ्रॉम अपने स्वधर्म से जो नहीं जाता है, बाहर नहीं जाता है, उसको ईश्वर के सभी ही गेन्स सब कुछ योगा में ही बिकम्स ए ग्रेट योगी। तो ये उसे सबसे बड़ा फायदा है। और इसमें कंस्टेंसी आती है। कंस्टेंसी क्या है? एक स्थिरत्व, माने इसे फ्लक्चुएशन नहीं उसमें कभी भी, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। दूसरे धर्म में जाएंगे तो परफेक्शन नहीं है, तो कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। स्वधर्म में कल कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो एक स्थिति में विल बी कंस्टेंट। और जीवन में योग के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए कंस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है। एक स्थिति, एक रूपता रहना चाहिए मन में, तो रहेगा तो ईश्वर की तरफ हमारा मन हमेशा विचलित न होते हुए ईश्वर की तरफ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो है। तो इसलिए बोलते हैं कि कभी भी हमारे रास्ते से कभी भी जाना, बाहर जाना नहीं चाहिए, कभी भी सब प्रश्न नहीं उठता। तो ये था हमारा वर्स नंबर 47। नाउ कम टू वर्स नंबर 48। 48 में कहते हैं, अभी क्या बोलते थे? श्रेयान, पहले पढ़े थे 47 में, श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल विषम। अभी 48वां में, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृताः। हे कौन्तेय, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म, जो सहज कर्म क्या होता है, वही जो स्वभाव जो है को नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से आच्छादित है। कोई कर्म परफेक्ट नहीं है कभी भी। परफेक्शन, पूर्णता तो केवल ईश्वर में होता है। ईश्वर में पूर्णता होती है और कहीं नहीं। साधारण मनुष्य में वी आर एमिंग टुवर्ड्स परफेक्शन। ये है, हम धीरे धीरे हमारी उन्नति हो रही है, एंड वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अच्छे दिशा में हम लोग जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं फिर भी गलत या खामियां तो रहेगी। इसे बोलते हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय, तुम्हारा जो सहज कर्म जो है, स्वभाव कर्म जो है उसका करो। सदोषम अपि, सदोष, दोष रहने पर भी बोलेंगे, हम देखते हैं कुछ गड़बड़ियाँ खामियां हैं, क्यों करूं, अच्छा नहीं लगता, नहीं, न त्यजेत, उसको त्याग मत करो दोष रहने पर भी। क्यों? एक उदाहरण देते हैं, बोलते कि सर्वारंभा ही दोष है ना, जो आरंभ करोगे, जो कर्म तुम हाथ में लोगे, तो कोई ना कोई दोष से आवृत है। जैसे अग्नि धुआं से आवृत है। अग्नि होती है, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, पहले धुआं आती है, धीरे धुआं भी खड़ जाता है। धुआं से जैसे अग्नि जैसे आवृत है, इसी तरह का ठीक अपना कर्म जो भी है, कोई भी कर्म दोष से आवृत हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम उसको छोड़ना नहीं। सदोषमपि न त्यजेत, उसको छोड़ना कभी नहीं चाहिए। तो ये है वर्स नंबर 48। सत्य, ट्रूथ जो है अपने आप को उद्भासित करता है कभी कभी। सत्य क्या है? एक तो ईश्वर को सत्य कहेंगे, ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। ये हम छोटपन से पढ़ रहे हैं। तो ईश्वर सत्य है ही है, और वो सत्य जो हमारे अंदर है, सच बोलते हैं, सत्य में प्रतिष्ठित है। तो सत्य क्या करता है? अपने आप को प्रदर्शित, उद्भासित करता है। कैसे? किसके लिए है वो? जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स जीवन में, मेरे को ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, मेरी ये रुचि, ये मेरे को अरुचि, इसको त्याग करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन में ये रुचि अरुचि नहीं चलता है, मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, नहीं, समस्थिति होना चाहिए। जो भी मिलता है, व्हाट एवर आई गेट आई विल ईट। जो व्यक्ति के साथ रहने को मिलेगा उनके साथ रहूँगा। ये नहीं कि ये व्यक्ति तो, मैंने क्या द्वेष हो जाता है ना, मैं लाइक करना, एक व्यक्ति को मैं इससे कोई लाइक करता हूँ, ये हो गया अटैचमेंट, आसक्ति, राग। और मैं इस व्यक्ति को लाइक नहीं करता बिल्कुल, मैं उसको देखना नहीं चाहूँगा, पसंद नहीं करूँगा, रहना तो दूर की बात है, ये हो गया द्वेष। हिंसा का एक अत्यंत सूक्ष्म रूप है। तो राग द्वेष से नहीं रहना चाहिए। तो ये बोलता है कि ट्रूथ, सत्य उद्भासित तब होता है जब वो उस व्यक्ति के जो है कभी भी वो लाइक्स जीवन में अच्छा बुरा, चाहना ना चाहना, ये अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं लगता, इस चीज़ से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। और कर्म को जो देखेगा, सभी कर्म को किस वजह से?
इक्वानिटी ऑफ माइंड, मन की साम्य भाव से सभी के प्रति एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। बस ये एक माइंड की इक्वानिटी मतलब माइंड की एकदम समत्व की स्थिति, बिल्कुल जो कहते हैं एकदम शांत भाव से रहना। इधर भी सभी को अच्छा देखने का है। यद्यपि हमको अपने मार्ग को परिष्कृति करनी है, लेकिन फिर भी सबके तरफ नज़र एक ही होनी चाहिए, वो इक्वानिटी ऑफ माइंड बोलते हैं इसको। तो ऐसा व्यक्ति के अंदर सत्य उद्भासित होती है, प्रतिष्ठित हो जाती है, एवं अंतिम जाकर आगे चल के और सत्य ही हमको मिलता है। ईश्वर सत्य है, तो सत्य को ठीक ठीक जीवन में प्रतिष्ठित कर पाए तो ईश्वर दर्शन, ईश्वर का लाभ करना इजी है। ऐसा कहते कोई भी कर्म ऐसा है वॉट एवर, ये कभी दोष से मुक्त नहीं है, कंप्लीट फ्री फ्रॉम इविल नहीं है उसमें कुछ भी, पूरा परफेक्ट है, ऐसा साधारण तो होता नहीं कभी भी। साधारण तो देते फिर बताओ, फॉर ब्रिलियंट पीपल जो एकदम ईश्वर में प्रतिष्ठित है, ऐसे लोगों के लिए सब कुछ सही है। लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए कि ये इविल से अलग हो पाएगा, दिस देयर इज़ नो इविल इन दिस कर्म, पूरा साफ है, ऐसा होता ही नहीं है। जैसे कुछ छोटी उदाहरण देते हैं कि हम कहते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं एकदम अहिंसक हूँ, हिंसा करता है नहीं कहे, तो बोलते हैं कि कैन यू बी लाइक दैट, यू कैनॉट, बिकॉज तो जो सांस हम लेते हैं, एक सांस लेते हैं, लाइक लाख्स ऑफ मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आर डेड, जो माइक्रोब्स होते हैं, वेरी फाइन माइक्रोब्स चारों तरफ है, चारों तरफ हमारे चारों तरफ होते हैं, तो उनको हम मारते हैं। स्वामी जी बोलते हैं अमेरिका में एक लेक्चर में, मैं तुमको भाषण दे रहा हूँ, तुमको खूब सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन जिन माइक्रोब्स को मैं मेरे सांस के द्वारा मेरे बात जो करता हूँ डायलॉग डिलीवरी, उससे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आर बीइंग किल्ड, माइक्रोब्स आर बीइंग किल्ड, वो कभी हमको अच्छे नहीं कहेंगे कि वो तो मर रहे हैं उससे। और प्रत्येक क्षण हम न जाने कितने माइक्रोब्स को मार रहे हैं। तो दुनिया में दरअसल अहिंसा कोई होता भी नहीं, हो भी नहीं सकता है, पर ये बहुत फाइन है। हमको लगता है नहीं, जो जानवर को काटते हैं अपने जीवा लालसा के लिए, वो तो हिंसक है। बकरी मारता है, ये मारता है, गाय मारता है और मुर्गा मारता है, तो इसीलिए हिंसक नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्राण, जो शक्ति, प्राण शक्ति, जो आत्मन, जो चैतन्य का एक सत्ता उसी के अंदर, मुर्गी के अंदर और बकरे के अंदर है, वही सत्ता एक माइक्रोब के अंदर भी है, वही सत्ता सब्जी में भी है। जगदीश चंद्र बोस ने दिखाया था ना फॉरेन में जाके अपना मिक्स, कि प्रत्येक हरे सब्जी जो होता है कोई भी, उसमें भी शक्ति है, वही एनर्जी उसके अंदर पाया जाता है। तो हम सब्जी भी नहीं खाना चाहिए, गाय का दूध को नहीं पीना चाहिए, अंडा तो नहीं खाना चाहिए, मिर्च नहीं, वो मुर्गा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं खा सकते, जीवन में कुछ नहीं खा सकते, सांस भी नहीं सकते हैं। एक चम्मच दही खाते हैं हम लोग, आज एकादशी का दिन है और दही थोड़ा खाते हैं कभी कभी, तो दही में भी मिलियन से बैक्टीरिया दिया, तो अब कहाँ बचेगी। छोटे मछली को बड़े मछली खाता है समाज संसार में, ये एक नियम है। एनीवे, हम कहाँ से कहाँ चले गए हैं, तो बोलते हैं कि वी कैन नॉट ब्रीथ इवन विदाउट हर्टिंग, किलिंग मिलियंस ऑफ सच बैक्टीरिया, ये है। और जो ये भी फाइन है, हम जब भोजन करते हैं तो बोलते कि तुम जो भोजन करते हो अच्छे भोजन, कोई न कोई व्यक्ति को तो भूखा रखते हो, वी कैन नॉट फील दैट। मिलियंस ऑफ सच पीपल क्रो में, ईश्वर स्वामी जी जब लिखे पढ़े बोले थे, तब तो भारत में 30 कोटि लोगों में से कम 20 करोड़ से ज़्यादा तो गरीब रहे होंगे। स्वामी जी तब लिखते हैं कि आप एक ग्रास भी लेते हो ना, वो किसी का मुंह से छीन के लेते हो आप। हम जो सेव करते हैं, संचय की प्रवृत्ति है जो कि ज़्यादातर लोगों में है, एक्सेप्ट दी जो मेंडिकेंट्स जो संन्यास वो करते हिमालय की गुफा में या कोई बैठे हैं, उनको छोड़ के प्रत्येक व्यक्ति, मेरे को इतनी आवश्यकता है लेकिन इससे ज़्यादा मैं रखता हूँ। तो क्या हो गया, ये किसका हक मारा हमने? हक मारा कोई ऐसे गरीब व्यक्ति का जिसको वो जाना चाहिए था। इट इज़ हिज क्लेम, उस क्लेम को हमने किलिंग दैट क्लेम,
हम उसको ला के हमें पास रखते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ये सब वेरी फाइन थिंग्स वी कैनॉट, माने इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यू नो। तो बोलते हैं कि इसलिए बोलते हैं कि तो खाते भी हैं तो लोगों से ही छीन के खाते हैं। तो इसलिए वो है कि जठर पूर्ति के लिए जितनी आवश्यकता है उसमें से अगर ज़्यादा हमने रखा तो बोलते हैं कि सस्ते न, वो चोर है और उसको क्या मिलना चाहिए, दंडम अर्हति, ही डिजर्व्स टू बी पनिश्ड अगर कोई रखता है तो। और 99.9% लोग जीवन में संचय की प्रवृत्ति है। दैट मीन्स ऑल द होल सोसाइटी शुड बी पनिश्ड। ये हमारा शास्त्र कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। तो ऐसा और एक फाइन बातें ले रहे हैं। कोई बहुत बड़ा त्यागी हिमालय के कंदराओं में जाके वो करता है, लेकिन वो खाता है कहीं ना कहीं से कोई सब्जी कोई ला के उसको देता है, बिना खाए तो नहीं रहता, स्वयं या कहीं से जाके मांग के लाता है। ये जो खाता है सब्जी खाता है वो किसका है, अपना खुद का नहीं है, कमाया हुआ नहीं है। उसका जो पेनेंस करता है, पेनेंस उसके लिए, लेकिन समाज के लिए क्या दिया उसने। एवरीबडी शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी ऑल्सो, समाज को भी कुछ ना कुछ देना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं दे रहा है। तो इसीलिए जो थिंग्स जैसे इजी लगते हैं उतना इजी नहीं है। तो माउंटेन केव में बैठ के वो कर रहा है, लेकिन ये जो खा रहा है, भोजन पा रहा है, उसकी कोई संसार को कोई फ़ायदा उसको देता नहीं है। इसलिए इस कोई भी कर्म ले, वॉट एवर कर्म यू टेक, एवरी कर्म इज़ फुल ऑफ सच इविल्स। तो इसलिए बेहतर डिस्टिंक्शन होना चाहिए फिर वाइस और वर्चू। तो जैसे कर्म में भी हमको, जैसे मनुष्य में अच्छे बुरे हम भेद करते हैं, कर्म में भी अच्छा और बुरा, वर्चू एंड वाइस। अच्छा चीज़ क्या है, बुरे चीज़ क्या है, इसमें दोनों में फ़र्क करना चाहिए हमको भी। तो इसमें वो देखिए सभी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, कोई ना कोई तो कर्म रहेगा। जैसे बोलते हैं कि कोई फ्यूल है, कोई फ्यूल है उसमें बहुत ज़्यादा धुआं देता है, बहुत ज़्यादा जो जलाते हैं उसको बहुत धुआं देता है, तो वो ख़राब है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और ऐसे कोई फ्यूल है, ईंधन है, जिससे धुआं बहुत कम निकलता है, थोड़ा धुआं तो निकलेगा ही, धुआं कम निकलता है, लेकिन अग्नि प्रज्वलित होती है, धधकते हुए अग्नि, तो दैट इज़ ओके फाइन। तो ये फर्क पड़ने के उदाहरण, ये सारे का सारे जो है एक उदाहरण है ये। तो ये वर्चू और जो वाइस का है, ठीक उसी तरह का है कर्म में जो है। जो कर्म में, सार कर्म में, फिर अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, नथिंग, नो कर्म इज़ फ्री ऑफ एविल, जिसमें ज़्यादा माने बुराइयां हैं एवं कम अच्छाइयाँ हैं, वो दैट इज़ वाइस। वो उसको कम कर्मों को नहीं करना चाहिए। हमारे सामने बहुत कुछ कर्म करने के सामने आते हैं, किसको करें किसको ना करें, किसको एक्सेप्ट करें किसको ना करें। तो बोलती है उसी को एक्सेप्ट करो, दैट इज़ वर्चू। अच्छी चीज़ है जिसमें अच्छाइयाँ बहुत है, थोड़ी बुराइयाँ रहती है, और उसको ग्रहण न करो, रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट इज पॉइजन। क्या है, जिसमें बुराइयाँ बहुत है, अच्छाइयाँ जिसमें कम है। तो दिस इज ए डिस्टिंक्शन हम मांग करते हैं कि बुराइयाँ और अच्छाइयाँ, वाइस और वर्चू, किसमें कितना अच्छा गुण है, किसमें कितना बुरा गुण है। तो इसी आधार पर हम लोग अच्छा और बुरा को भेद करते हैं, वाइस वर्सा है ना, ये करते हैं। और एक कर्म को अति करके हम आज बंद करेंगे। स्थान काल पात्र में भी कोई कर्म अच्छा और बुरा हो जाता है। कोई पर्टिकुलर प्लेस में, सिचुएशन में जो कर्म अच्छा है, वही आगे चल के वही कर्म दूसरा स्थान काल पात्र में ये बुरा हो जाता है, पनिशमेंट मिलता है उसको। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण, एक सैनिक है, सोल्जर है। सोल्जर जब युद्ध में है, वॉर फ्रंट में, वो अगर जितना लोगों को मारता है उसको इतना बहादुरी है, चक्र, वीर चक्र और क्या क्या मिलता है, सो चक्र मिलता है, अवार्ड मिलता है। क्यों? ही किल्ड सो मेनी पीपल, 100-150 लोग एक साथ मार दिया, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में है और मारना उसका कर्तव्य है। एनिमी जो शत्रु है, दुश्मन है, दुश्मन को मारना, उनको ख़त्म करना, ये सैनिक का कर्तव्य है। सो वॉर फ्रंट में, उस टाइम में, उस प्लेस में, उस सिचुएशन में वो सैनिक ने अच्छा काम किया, उसको अवार्ड मिलता है। और वही सैनिक गांव में आया है ब्रेक में छुट्टी लेकर, अगर किसी के साथ झगड़ा हो गया कि उसको मार दिया उसने, तो उसको पनिशमेंट हो जाएगा,
नाउ ही इज़ नॉट सो, ही इज़ ए सोल्जर। बट टाइम कहाँ है? वो प्लेस गांव में है, युद्ध क्षेत्र में नहीं है। और सिचुएशन क्या है? ये झगड़ा हुआ, साधारण व्यक्ति जैसे ही इज़ ए कॉमन सिटीजन नाउ, ही हैज़ नो राइट टू किल एनीबडी, नॉट टू हिट एनीबडी ऑल्सो, फॉरगेट अबाउट किलिंग। तो ऐसा ये एक छोटा सा उदाहरण केवल है, ऐसा उदाहरण कई मिल जाएंगे। तो स्थान काल पात्र में एक कर्म अच्छा या बुरा भी हो सकता है। आगे फिर हम अगले पीरियड में हम आगे बात चर्चा करेंगे। तो मैं मेरे बाणी को ही विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।